2001 का केतन पारेख घोटाला भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। हर्षद मेहता कांड के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा मामला था जिसने भारतीय शेयर बाजार की नींव हिला दी थी। केतन पारेख पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने हर्षद मेहता के साथ भी काम किया था और उन्हें मेहता का शिष्य माना जाता था। मुंबई के शेयर बाजार में उन्हें पेंटाफोसा या दलाल स्ट्रीट का बुल के नाम से जाना जाता था। केतन पारेख के घोटाले के पीछे कुछ प्रमुख तरीके थे। उन्होंने 10 विशिष्ट कंपनियों के शेयरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जैसे ग्लोबल टेलीसिस्टम, पेंटाफोर सॉफ्टवेयर, जी टेलीफिल्म्स आदि। इन शेयरों को सामूहिक रूप से के10 स्टॉक कहा जाता था। केतन और उनके सहयोगियों ने मिलकर आपस में ही शेयरों की खरीद बिक्री की, जिससे शेयरों के दाम कृत्रिम रूप से बहुत बढ़ गए। आम निवेशकों को लगा कि ये कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं और उन्होंने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। शेयर बाजार में पैसा झोंकने के लिए उन्होंने माधवपुरा मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बैंक के फंड का इस्तेमाल सट्टेबाजी के लिए किया। 2001 के बजट के बाद बाजार अचानक गिरने लगा। बियर कार्टेल बाजार के अन्य बड़े खिलाड़ियों को अंदाजा हो गया था कि केतन पारेख शेयरों के दाम जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। उन्होंने भारी मात्रा में शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। जब शेयरों की कीमतें गिरने लगी तो केतन पारेख को बैंकों और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को पैसा चुकाने में दिक्कत होने लगी। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में भुगतान का बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिससे पूरे देश के निवेशकों में हड़कंप मच गया। शेयर बाजार धराशायी हो गया और लाखों छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई डूब गई। भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भारी नुकसान हुआ और उनकी लोकप्रिय योजना यूएस 64 संकट में पड़ गई। 2001 में सीबीआई ने केतन पारेख को गिरफ्तार कर लिया। सेबी ने उन पर शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए 14 साल का प्रतिबंध लगा दिया। माधवपुरा मर्चेंटाइल बैंक पूरी तरह डूब गया, जिससे हजारों जमाकर्ताओं का पैसा फंस गया। केतन पारेख घोटाला मुख्य रूप से बैंकों के पैसे का गलत इस्तेमाल और शेयरों की कीमतों में हेरफेर पर आधारित था। इस घटना के बाद सेबी ने बाजार की निगरानी के लिए कड़े नियम बनाए।